अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। काइंडली आप लोग को म्यूट अगर हैं तो बेटा आप लोग खुद को अनम्यूट ना करें। मैडम इन्हें सबको मैडम काइंडली इन सबको म्यूट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर कि हमने स्पोकन इंग्लिश में जो कुछ पढ़ा था, जो चीजें सब तैयार की थी, उनका आज लास्ट लेक्चर है। वी आर अबाउट टू एंड आवर कोर्स। आफ्टर दैट आपको फर्दर गाइडेंस के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपकी फाइनल असाइनमेंट क्या है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। आपको पहले भी मैंने बताया था कि हम आज दो लेक्चर्स हमारे कंबाइन हैं। तो हमारा जो लेक्चर आउटलाइन में लेक्चर 11 है और लेक्चर 12 है, उसे ही हम करेंगे कि भाई उन सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएंगी हमारी इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, फिर हम उन्हें भी देखेंगे। आपके साथ स्क्रीन में शेयर करने लगी हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट मी नो वन थिंग, क्या आप लोगों को रिज्यूमे या सीवी बनानी आती है? बच्चों, आप लोगों को रिज्यूमे या सीवी बनानी आती है? जिन लोगों को रिज्यूमे बनानी नहीं आती, आई विल ट्राई कि मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूं जिसमें आप अपनी रिज्यूमे खुद बना लें। ठीक है, ओके, चलें ठीक है। अब आपको मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ इन अ मोमेंट। बहुत मेरी उम्मीद से बहुत कम लोग जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बट आप लोग दो तीन ही। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन विजिबल है? प्यारे बच्चों, स्क्रीन विजिबल है? यस से रिप्लाई करें। किसी को भी अवेलेबल विजिबल नहीं है? ओके, देन गिव मी अ मोमेंट। ये दोबारा मैं एक मिनट मुझे दीजिए, मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। असल में मेरा अपना लैपटॉप नहीं है ये, इसलिए इसमें मुझे काम करने में इशू आ रहा है। लैपटॉप मेरे से गिर के टूट गया था। खैर, मुझे इस बात पे जज ना कीजिएगा। हम ना स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं। अब स्क्रीन विजिबल है आपको? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, ये हमारा लास्ट डे है। ठीक है, पहले हमने देखना है कि हम एक टॉपिक किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने की क्या इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रैटेजीज हैं। और फिर आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूंगी जिन पे आप लोगों ने टॉपिक की प्रैक्टिस करके अपनी फाइनल असाइनमेंट सबमिट करनी है।
3 मिनट तक एक टॉपिक पे बोल के उसकी असाइनमेंट सबमिट करानी है। उसके बाद है हमारी फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फिर क्यू कार्ड है जिसे हम क्वेश्चन कार्ड भी कहते हैं, वैसे इसके लिए CUEQ का वर्ड यूज होता है। आफ्टर दैट हमारी इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। प्रेयर खुद को किस तरह करना है, जो भी इंटरव्यू के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस कि उन्हें आप किस तरह से आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। अब हम मूव कर जाते हैं अपने लास्ट लेक्चर पर। अच्छा जी, अब हमने हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक। पहली चीज क्या पढ़नी है? पहली चीज हमने पढ़नी है स्ट्रैटेजीज पढ़नी है, कि हम किस तरह से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे एक्सप्लेन करने की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। हमने पहले बहुत सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वी हैव टू बी कंसिडरेट। हमें कंसिडरेट होना चाहिए। किस चीज की तरफ कंसिडरेट होना चाहिए बच्चों? कि हमारे ऑडियंस जो हैं उनका नॉलेज लेवल या उनका बैकग्राउंड क्या है। This will help you to tailor your explanation and according to their need and shows resonates with them। रेजोनेशन क्या होती है? किसी चीज से सिंक्रोनाइज हो जाना। ब्रेक इट डाउन। अब अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स टॉपिक है तो आप उससे क्या करोगे? आप उसे करोगे कि फिर आप उसे ब्रेक डाउन कर लोगे उसका डिफरेंट टॉपिक्स में, कुछ आसान टॉपिक्स में। अब किस तरह से अगर हम एक कम्प्लेक्स टॉपिक को कम्प्लेक्स अंदाज में ही एक्सप्लेन करते रहे तो वो क्या होगा, हमारे ऑडियंस के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसे मैनेजेबल जंक्स में बदल लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उनकी डिटेल्स ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगली चीज वो कहता है यू शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड jargons एंड टेक्निकल टर्म्स। अच्छा बच्चों, अब हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हम बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे थे। हम ना वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे थे, ना हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे। हमने बड़ी आसान आसान टर्म्स से अपनी चीजें पढ़ना शुरू की। क्यों? क्योंकि आप लोग उन चीजों से अवेयर नहीं थे या आपको ये नहीं पता था कि उन्हें क्या कहते हैं। अब हमें जार्गन्स को और टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना है ताकि हमारे ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी दादी जान को मोबाइल फोन यूज करना समझा रहे हो तो आपको बड़े आसान लफ्जों में समझाना पड़ेगा, ठीक है? या आप किसी बच्चे को मोबाइल फोन यूज करना समझा रहे हैं तो आपने उसे बड़े आसान लफ्जों में समझाएंगे। वैसे तो आजकल के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है कैसे मोबाइल यूज करना है। अब आपको क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज करनी है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें बहुत लंबी लंबी कहानियां ना हो, ऐसी लैंग्वेज जिसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी ना हो, और रियल वर्ड एनालॉजीज या रियल वर्ड एग्जांपल्स देनी है ताकि वो उस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकें। यूटिलाइज विजुअल एड्स। यू कैन यूज डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ टू engage योर ऑडियंस, ठीक है? और इससे क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेटिव क्या रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारी प्रेजेंटेशन को या हमारे टॉपिक को आसान बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रेजेंटिंग सम बिजनेस आइडिया, ठीक है? अब आप भाई वहाँ 30,000 स्लाइड बना के ले जाएंगे तो कोई बंदा आपकी स्लाइड्स नहीं देखेगा। आपको 3 मिनट दिए जाते हैं टू एक्सप्लेन योर आइडिया। अब आप क्या करोगे? अगर वहां आप बजाय इसके कि आप वो कम्प्लेक्स सी प्रेजेंटेशन दें, आप दो चीजें ले जाते हो। आप अपना बिजनेस कैनवस मॉडल ले जाते हो और एक आप अपनी प्रोडक्ट्स ले जाते हैं कि ये वही हमारी प्रोडक्ट है। तो क्या किया जाएगा? वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ जाएगी और उन्हें समझ आ जाएगी। देन यू हैव टू प्रोवाइड योर कॉन्टेक्स्ट। आपको ऑडियंस को थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताना होती है ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें और रेलिवेंसी ऑफ टॉपिक उन्हें समझ आए कि ये टॉपिक आप बता रहे हो तो इसकी क्या वजह है यहाँ बताने की, ठीक है? या वो कहता है कि आप रियल लाइफ सिनेरियो बता दें कि रियल लाइफ में ये चीज इस तरह से वर्क करती है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस चीज की ये है। ओके, अब क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को बताने के लिए? वो जो आप जब
फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में फेल होने लगते हैं ना, तो आप घर वालों को पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि भाई पेपर बहुत मुश्किल था, अम्मी एग्जामिनर ने हमारा पेपर छीन लिया, एग्जामिनर बहुत बुरा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे मुझे नहीं पता आप ऐसे बहाने करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बहाने करते हैं। तो अब आप एक फाउंडेशन बना लेते हो अंडरस्टैंड करने के लिए, कि एक बंदे का जहन बना लेते हो कि आप इस चीज पे बात करने जा रहे हो। सो ही और शी हैव टू लिसन। फिर आप क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं क्वेश्चनिंग को और इंटरेक्शन को। जब लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप और वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उनकी इंगेजमेंट लेवल बढ़ जाता है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अब अगर आपसे कोई बंदा बात कर रहा है तो उसे गौर से सुने और अपनी एक्सप्लेनेशन को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। अगर कोई आप देखते हो कि वो आपके ऑडियंस कंफ्यूज हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जुमे को मुझे आर्ट्स काउंसिल में एक लेक्चर देना पड़ा। मेरे ऑडियंस दो तरह के थे, या तो वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे या वो एडल्ट्स थे। उन्हें मुझे स्टोरी टेलिंग बताना थी कि आप अच्छे तरीके से इस कहानी सुना कैसे सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज अ टेक्निक, स्टोरी टेलिंग इज अ प्रोफेशन, जिसे हम पहले जमाने में दास्तान गोई भी कहते थे। तो अब वो जब एक तरह की लैंग्वेज में यूज करती थी तो वो बच्चों को समझ नहीं आती थी, और जो ऑडियंस दूसरे थे उन्हें लगता था कि ये बड़ी आसान सी चीज हमें बता रही हैं। देन अब मैंने क्या किया, उस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वन थिंग वाज फॉर किड्स एंड द अदर पोर्शन वाज फॉर एडल्ट्स। मतलब जो अब एडल्ट थे उन्हें मैंने वलायदा बताया कि आप अफसाना सुना सकते हो। ऑब्वियसली दैट वाज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो आपको उर्दू लैंग्वेज में उन्हें बताना था कि उर्दू लैंग्वेज में आप किस तरह चीजें बेटर कर सकते हो। उन्हें बताया कि आप ये किताब पढ़ लो, या मेरी किताब में से ये चीजें पढ़ लो, या फुला जगह मेरा लिखा हुआ अफसाना पढ़ा होगा उसे पढ़ लो। और जो बच्चे थे उन्हें छोटी छोटी किड्स बुक्स में साथ लेके गई थी, वो बुक्स उन्हें दी। अब वो बुक्स क्या थी, वो बुक्स मेरी विजुअल एड्स थी। अब उन बुक्स को मैंने वहां खोल के उन्हें दिखाया कि ये देखो, इस चीज को एक लिविंग एग्जांपल दी कि अब आप इस चीज को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या आप हैरी पॉटर को प्रेजेंट अगर कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक एक करेक्टर को इन डेप्थ एनालिसिस करें, उसकी अपेरेंस वगैरह बताएं, बेहतर होता है कि आप लोग खुद उस चीज की अपेरेंस उस तरह की बना के चले जाएं। इंग्लिश में हमें कहा जाता था कि आप प्लेज जो है वो हमें परफॉर्म करके दिखाएं। हमारी परफॉर्मेंस होती थी क्लास में, बेशक वो हो, लेकिन वो परफॉर्म करके दिखाना पड़ते थे। अच्छा जी, अब उन्हें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी आप करा सकते हैं। हैंड ऑन एक्टिविटीज भी हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकते हैं, क्विज भी हो सकते हैं। जिस तरह आप लोगों के कुछ क्विज मैंने लिए, कुछ आप लोगों को कहा एक्टिविटीज दी। और एक्टिवली अप्लाइंग नॉलेज, आपको एक्टिवली अपना नॉलेज अप्लाई करना होता है। मीन्स यू हैव टू चेंज थिंग्स बाय टाइम, बाय करंट टाइम्स, विद द रेफरेंस टू करंट टाइम्स। उस टाइम पे जो चीजें हो रही हैं उनके रेफरेंस से आपको चीजों को बदलना है। बी इंथ्यूजियास्टिक एंड पैशनेट। अच्छा, अगर अब आपका एक टीचर है, जिस दिन वो बीमार हो और वो आपको बहुत आहिस्ता आवाज में पढ़ा रहा हो, इंगेज ना कर रहा हो, या वो टीचर खुश मिजाज हो, या फॉर एग्जाम्पल मैं सोई हुई आवाज में आपकी क्लास को पढ़ाऊं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? स्टूडेंट्स बताएं, टाइप करें, यस और नो में आंसर दें। ओके, अगर आप खुद पैशनेट होते हैं, आप किसी चीज के बारे में खुद कॉन्शियस हैं कि आपको बड़ा, जब आप स्टूडेंट की क्लास में जाओ तो आप जो है आपको फ्रेश नजर आना चाहिए। तो इस चीज को बहुत ज्यादा आप कह लें कि अहमियत हासिल है। क्यों? क्योंकि आप जब खुद फ्रेश अपेरेंस में होगे, आप खुद, बच्चों को लगेगा कि हमारा टीचर आया है, शी इज सो फ्रेश या ही इज सो फ्रेश, तो वो बच्चे भी आपकी शक्ल देख के फ्रेश हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप उनकी क्लास में जाएं, या आप किसी जगह प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आप रोस्ट्रम पे जाते हो ना, आप अगले बंदे को जो आपकी ऑडियंस बैठी होती है उसे आप मुस्कुरा के देख लेते हो ना, तो आपकी ऑडियंस आधे से ज्यादा आपके हक में हो जाती है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है मैंने।
आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट्स। तो ये इन सारी चीजों को मैंने फेस किया हुआ है। सो आपको इंथ्यूजियास्टिक होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि भाई हाँ आप पुरजोश हैं इस काम को करने के लिए। अब आपके जब वो एक्साइटमेंट देखते हैं ना कि बच्चे इतना खुश होते हैं कि मैडम हमें पढ़ा रही हैं, मैडम खुद एक्साइटेड है, तो वो बड़ा खुश होकर उस चीज को पढ़ने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, आपके ऑडियंस की टेंशन आती है और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। आफ्टर दैट अगर जिस तरह आपसे मैं कहती हूँ कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब उसका मकसद क्या होता है कि अगर आप एक चीज मुझसे पूछ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको एक बच्चा पूछ रहा है या 10 बच्चे पूछ रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा हो जिसने जुर्रत कर ली हो उस चीज को पूछने की। लेकिन जो अब बाकी लोग हैं वो उनमें करेज भी नहीं है, या वो पॉइंट जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है। सो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट अगेन। अच्छा जी, अब स्टेप्स क्या होते हैं जब हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अब आपने टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, आप पहले आप उससे ना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की रिसर्च करते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टर्म है, एक आपके पास है फोटोसिंथेसिस है आपके पास। आप पहले जाके देखोगे फोटोसिंथेसिस की एग्जाम डेफिनेशन क्या है, फिर आप जाके देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च करोगे, आप अपना एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि आपने इस बारे में बात करनी है, या फोटोसिंथेसिस की ये इम्पोर्टेंस है। तो आप क्या हो जाओगे, आप नॉलेजेबल हो जाओगे, आपको चीजें आती होंगी और कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। ठीक है। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर्स, जिस बात पे आप डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, जो हमने पहले बात की कि यू हैव टू बी कंसिडरेट, उनका नॉलेज लेवल आपको पता हो, बैकग्राउंड पता हो, इंटरेस्ट पता हो। और ये इससे क्या पता चलेगा कि ऑडियंस की नीड्स क्या हैं। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपको पता हो कि आपने स्टेज पे जाना है, तो उस वक्त जाके आपने ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, या आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो। देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम कि हम ये चीज एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल पहले इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के बाद आपका आपकी एग्जांपल्स आएंगी, उसके बाद एग्जांपल्स को आप एक्सप्लेन करोगे एंड देन आपकी कंक्लूजन आ जाएगी। स्टार्ट विद एन इंगेजिंग इंट्रोडक्शन। इंगेजिंग इंट्रोडक्शन, कंपेलिंग इंट्रोडक्शन बनाना है किसी की ऑडियंस की टेंशन लेने के लिए, ऐसा इंट्रोडक्शन जो उन्हें समझ आ सके। ठीक है। और आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में जब मैं आपको बताती हूँ तो हमारा सबसे जो पहला पैराग्राफ लिखा होता है, यूजुअली उसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताई होती है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ेंगे। तो उसे वो क्या कहता है कि एनिकुडेट हो जाता है आपका टॉपिक विद द सब्जेक्ट मैटर। अब एनिकुडेट क्या है, इट कैन बी, यू कैन टेल अ स्टोरी अबाउट योर टॉपिक, और या इंटरेस्टिंग फैक्ट कोई आप बता सकते हो। जैसे टंग ट्विस्टर्स के बारे में हमने बात की, तो हमने कहा कि भाई ये सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि बड़े एक्टर्स और जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो भी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट अ एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। आप उसके बाद आपने मेन पॉइंट्स बता देने होते हैं कि भाई ये चीज ये इसके मेन पॉइंट हैं, और दो शुड बी इन कॉन्साइज मैनर, बहुत लंबी लंबी कहानियां ना हो, अपने ओवरवेलम ना करें, ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ना करें, फोकस मेन असेंशियल एस्पेक्ट पे फोकस करें। ठीक है। विजुअल एड्स का यूज कर लें। अब अगर कुछ चीजें कोई डेफिनेशन दरमियान में आ जाती है, तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन उन्हें देनी है और उसे इलेबोरेट करना है। अगर हाँ आपको कोई बहुत जरूरी टर्म है जो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है,
तो आप क्या करते हो कि उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हो या उसे क्लैरिफाई कर देते हो। इनकरेज इंटरेक्शंस एंड क्वेश्चन। अब आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन करें। एट द एंड आप उस चीज को समराइज करते हैं मेन पॉइंट्स बता के, और उस चीज को कंक्लूड कर देते हैं। अब असेस अंडरस्टैंडिंग कि आपके ऑडियंस को आपकी बात कितनी समझ आई है। यू कैन ऑब्जर्व देयर रिएक्शन कि उनके मुंह कैसे बने हुए हैं, या आप उनसे पूछ सकते हो, देख सकते हो कि वो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ठीक है। या इंटरेक्टिव एक्टिविटीज बना सकते हो एज पर एज योर टॉपिक। फिर फीडबैक आप उनसे ले सकते हैं, या आप फीडबैक दें भैया आपने क्या सीखा इस चीज में। अब ये सारे स्टेप जब आप फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है। बच्चों यहाँ तक समझ आइए आपको? अच्छा जी, क्यू कार्ड पे चले जाते हैं। क्यू कार्ड टॉपिक क्या होता है? आइट्स में ना एक पार्ट टू में एक स्पीकिंग सेक्शन आता है जिसमें एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है, और वो आपको 1 मिनट देता है कि आप इसके ऊपर प्रिपेयर हो जाएं, और आपने उस टॉपिक पे 3 मिनट तक बोलना होता है। उसे हम कहते हैं कि ये क्यू कार्ड है। टाइमिंग एंड फॉर्मेट आप देखते हो, उसमें आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, टॉपिक का कंटेंट दे दिया जाता है, प्रॉम्प्ट्स और गाइडलाइन दे दी जाती हैं। वो किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में होता है, एक्सपीरियंस के बारे में होता है, या सिचुएशन के बारे में होता है। उसके बाद आपको 1 मिनट का जो प्रिपरेशन टाइम दिया होता है उसमें ना आपने मेन पॉइंट लिख लेने होते हैं कि दो दीज आर मेन पॉइंट्स। अब बस मुझे इन मेन पॉइंट्स के बारे में फ्लुएंटली बोलना है 2 मिनट में, और उससे कोहेरेंस से आंसर करना है। और स्पीकिंग डिलीवरी में आप बड़ी प्लेन, क्लियर और न्यूट्रल टोन में बोलते हैं। ठीक है। आप, और ये किस लिए लिया जाता है? ताकि आपकी लैंग्वेज स्किल्स को वो चेक कर सकें। प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशंस। आप जब इसे प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्यू कार्ड सेक्शन में आपको मैं एग्जांपल भेज दूंगी जिसमें आप सबको बाद में उस क्यू कार्ड को रेकॉर्ड करके भेजना होगा। ठीक है। आपको उसमें टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, कंटेंट क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, या उन्होंने आपको क्या प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन का जो 1 मिनट का टाइम है, उसमें आपने सिर्फ एक एक लफ्ज, दो दो लफ्ज आगे लिख लेने होते हैं बनाने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते। स्पीक एंड डिलीवरी पे हम बात कर चुके हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन शो आर एक्साइटमेंट इन फॉर्मल मैनर्स। जंप अप एंड डाउन, clap your hand and cheer loudly। अच्छा, ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं ये आप लैंग्वेज में किस तरह से यूज करोगे? When I listen to that news, I jump up and down. She clapped her hand because of excitement. We cheers loudly. We dance with joy. He smiled from ear to ear. He laughed with excitement. He pumped his fist in the air. We are happy. Do a happy dance. अब ये क्या है? ये एक तरह के इडियम्स भी हैं। ठीक है, कि इन्हें इस तरह आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। या आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू डू अ हैप्पी डांस। या आप कहते हो हाई फाइव आई सॉरी, मैंने ना गला थोड़ा सा बैठा हुआ है आज, मैंने कुछ बाहर से खा लिया था, सो दैट्स वाई। अच्छा, अब आप कह सकते हो गिव समवन अ हाई फाइव। शी गिव मी हाई फाइव एज शी पास द एग्जाम्स। आई वांट टू हग यू
as I'm so excited. Or you can say yes, woo hoo. ये क्या है? ये slang expression है. अब क्या है? Or you can share your excitement on social media. आप बता सकते हो कि आपने, for example, when you will complete this course, you can share a post on social media using all these expressions that I'm so happy. I want to, you can say, I want to jump up and down as I completed my course. और एक क्या expression हो सकता है? You can say, I want to share this news with everyone that I passed exam. आज ना मैंने आपका लास्ट लेक्चर में इस चीज को चेंज किया है कि आपको ये बताया जाए कि ये सिचुएशंस हैं और इन्हें स्पीकिंग में आपने कैसे लेके जाना है, क्योंकि आप एडवांस लेवल स्टूडेंट्स आ गए हैं. पहले मैं आपको फ्रेजेस दे रही थी, लेकिन अब आपको मैंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ इडियम्स दिए हैं, इन्हें आपने यूज करना है. इंथुजियास्टिक वर्ड यूज करने हैं. Yeah, I'm really excited. I want to run round in the circle. मैं खुशी से झूमना चाहता हूँ. आप कैसे, जैसे हमने कहा कि एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन है, वो क्या है? कि आ गया. I am smiling from ear to ear as I passed exam. Let's do a victory dance. Cheers. Or this is a toast to your victory. I want to clap and stomp on my feet as I am so much excited. I want to give you a big bear hug on this news. Thumbs up for this situation. Jump for joy. She jumped out of joy as she passed examination. और उसके बाद आप क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं इन लैंग्वेज में. या आप अगर इस एक्साइटमेंट आपने शो करनी हो बोलते हुए, तो आप क्या करते हो? बॉडी लैंग्वेज आपकी बदल जाती है. आपकी आईब्रो रेस कर लेते हैं बाज लोग, एक आंख ऊपर, आईब्रो ऊपर कर लेते हैं, या आपकी आंखें खुशी से फटी की फटी रह जाती हैं. ओके. Speak with enthusiasm, and then you have to share your excitement with your family and friends. He gave me high pitched squeal of delight. उसने मुझे बहुत खुशी से देखा या मुझे खुशी से दावत दी. ठीक है. Share your excitement through big, genuine and contagious smile. He was smiling genuinely on his victory. Express your excitement through positive and energetic words and phrases. कल वाला लेक्चर आपके ग्रुप में शेयर हो गया होगा. मैडम, हमारे लेक्चर की टाइमिंग 40 मिनट्स क्यों है? आज का लेक्चर तो 1 आवर का नहीं था. जो होगा वो ऑलमोस्ट. ओके, 2 मिनट्स आर लेफ्ट. ओके, अगेन शेयरिंग योर स्क्रीन. और क्विकली ओवरव्यू लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इंटरव्यू का. अच्छा जी, रिसर्च करके जाए इंडस्ट्री एंड द कंपनी. जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस पर रिसर्च करके जाओ कि वो कंपनी पे आप किस पोजीशन पे इंटरव्यू दे रहे हो, उनके कंपटीटर्स कौन से हैं, और आपको इस जॉब के एडवांटेजेस क्या हैं. और बहुत ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी, जस्ट फ्यू स्टेप्स जो हैं आपने वो कंप्लीट कर लेने हैं. क्लैरिफाई योर सेलिंग पॉइंट्स एंड व्हाई, रीजन व्हाई यू वांट द
जॉब, अब आपने उन्हें बताना है कि आप किस तरह से इस जॉब के लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा आई हैव